राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 27 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास के शुक्ल सप्तमी और अष्टमी तिथि। सप्तमी तिथि दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज का संयोग बहुत ही उत्तम बन रहा है। तो सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:45 पर। आज भद्रा भी लग रही है और जब भी भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है तो यह पृथ्वी लोक पर सभी शुभ कामों के लिए शुभ मानी जाती है। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने वाला है। भद्रा काल आज दोपहर 1:09 से देर रात 12:40 तक रहेगी। आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले हम हर दिन की तरह सुनेंगे नित्य नेम की कहानी। इसे माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक बार श्री राम भगवान को किसी कारण के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी स्त्री पानी भरने के लिए आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी वहां पर एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब उस स्त्री ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारी कहानी सुन लेती, लेकिन मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। और ये कहकर वो चली गई। उसने कहानी नहीं सुनी। उसके घर पहुंचते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उसकी सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सर पर रखकर ले आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर को चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका घड़ा मिट्टी का जो था फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। सासू को देखकर बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि अरे वह तो साक्षात सीता मैया है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहा, तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू
रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वो दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा अगर बहन ऐसा है तब तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो वो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार दामोदर देश पांडे फलटन गए हुए थे। इधर श्री महाराज पुणे में समाधिस्थ हो गए थे। किसी ने दामोदर को खबर तक नहीं दी। समाचार पत्र से जब उन्हें यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए पुणे आ गए। उन्होंने पूछा कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई? तो वहां के कुछ लोगों ने कहा कि तुम होते तो कौन हो? श्री महाराज के पुणे के मठ में अब दामोदर देश पांडे के लिए कोई स्थान नहीं था। माँ, बहनें और पत्नी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी और उनके साथ गुजारे का कोई जरिया भी नहीं था। कहीं नौकरी मिल भी जाती तो लोग शिकायत करते कि यह अपना नाम झूठा लगाता है। नौकरी छूट जाती थी। तंग आकर एक दिन दामोदर देश पांडे श्री संत एकनाथ महाराज के पैठण गांव में चले गए। वे एकनाथ महाराज के घर के पास सोए थे। रात में उन्हें सपना आया। श्री महाराज जी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, पागलपन मत करो, नासिक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। श्री महाराज की आज्ञा पर दामोदर देश पांडे नासिक आ गए। विष्णुपंत स्मार्त को प्रसन्नता हुई। नासिक में ही उन्होंने नौकरी भी की, वहीं उन्होंने घर बसा लिया। फिर वे निष्ठा पूर्वक दत्त मंदिर की सेवा करने लगे। सन 1925 में श्री महाराज की पुण्यतिथि थी। दामोदर देश पांडे को श्री महाराज ने स्वप्न में आकर बताया, इस साल पुणे में मेरी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाएगी, तुम यही नासिक में मनाओ। दामोदर देश पांडे ने नासिक में पुण्यतिथि मनाई, महाभोज किया। पुणे के मठ को सूचना भेजी तो सब हैरान रह गए कि पुण्यतिथि के दिन ही अन्ना साहब बहुतुल्य परलोक सिधार गए थे, इसलिए वहां पुण्यतिथि नहीं मनाई जा सकी। इसी अवसर पे एक और आश्चर्यजनक बात हुई। पुण्यतिथि के समय बहुत अधिक लोग आ गए। बाजार से उधार माल मंगाकर 2 गुना भोजन बनाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह दुकानदार अपना उधार वसूल करने घर आ गया। अब पैसा कहाँ से आए? दामोदर देश पांडे ने मन में कहा, श्री महाराज की आज्ञा से ही तो सारा प्रबंध किया था, अब वे ही पत्र आंखेंगे। उन्होंने श्री महाराज की गद्दी की चादर झटकी तो 2210 रुपए आने नीचे आकर गिर गए। इधर घर के बाहर द्वार पर दुकानदार धरना देकर बैठा था। आज की उधारी लेकर ही जाऊंगा। जब उससे उधारी पूछी गई तो उसने बताया कि 2210 रुपए
अब उधारी चुका दी गई। श्री महाराज की ऐसी लीला थी। दामोदर देश पांडे का बड़ा पुत्र राहुल 5-6 वर्ष की आयु में ही गुजर गया था। तो वह बड़बड़ करने वाला और जिद्दी था, बार बार बीमार पड़ा करता था। एक रात 10 बजे उसने जिद पकड़ ली कि मुझे मुरलीधर कृष्ण की तस्वीर चाहिए। सन 1930 के पहले की बात है। उन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी और रात के 7:30 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी। अब उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन वह तो जिद पर अड़कर चिल्लाता ही रहा। जब उसे पूछा कि इतनी रात गए तस्वीर कहाँ मिलेगी, तो उसने बताया कि गंगा के किनारे मिल जाएगी। अब दामोदर देश पांडे वहां गए। एक आदमी तस्वीरें बेचते टिमटिमाता दिया जलाकर वहां बैठा हुआ था। उसने तस्वीर खरीदने पर पूछा कि भाई, तुम इतनी रात गए यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि किसी ने उसे बता रखा था कि तस्वीर लेने के लिए कोई आएगा, तब तक रुके रहो। उस नन्हे बच्चे राहुल में यह जानने की शक्ति कैसे आई थी? क्या श्री महाराज की लीला इसके पीछे थी? नासिक के दत्त मंदिर में कोई पुणे से आ जाता है तो राहुल चुनिंदा गालियों की खूब बौछार करता है, और वे गालियां जो सिर्फ श्री महाराज के मुख से ही निकला करती थी। गालियां देते समय राहुल का लहजा भी श्री महाराज की तरह ही हो जाता था। एक बार तो दामोदर देश पांडे ने कहा कि भाई, आखिर तुम हो कौन? तो राहुल ने कहा, हम कोई भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बीमारी में एक दिन उसने दत्त की पादुकाएं मंगाई और उन्हें अपनी छाती पर रखकर प्राण त्याग दिए। दामोदर देश पांडे ने काशी यात्रा के समय काशी विश्वेश्वर से पुत्र के लिए मनौती मांगी थी। उसके अनुसार सन 1931 में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम दिनकर उर्फ विश्वनाथ रखा गया। उसे भाभी कहते थे। मनौती पूरी करने के लिए दामोदर दिनकर का जनेऊ काशी में जाकर किया गया। समारोह के समय जब अंतर पाठ धरा गया तो दामोदर देश पांडे ने देखा कि वहां शिवलिंग के साथ स्वयं श्री बीटकर महाराज खड़े हैं। इसी दिनकर देश पांडे को सन 1941 में बहुत तेज बुखार चढ़ा। वे 2 दिन तक बेहोश रहा। पिता दामोदर देश पांडे उसके सिराने पर बैठे जप कर रहे थे कि रात कोई 2 बजे उन्हें दिखाई दिया कि देवग्रह में रखी तस्वीरों में से श्री महाराज प्रकट हुए और बाएं हाथ से धोती संभालते हुए दिनकर के पास आ गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उसके माथे पर रखा और वे ओझल हो गए। दिनकर फौरन होश में आ गया। सपने में उसने देखा कि कोई अकराल विकराल देवी अपना मुंह फैलाकर उसे निगलने आई थी कि श्री महाराज ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बस उसी दिन से दिनकर बीमारी ठीक होने लगी। दत्तोपंत निरोखेकर के साथ श्री महाराज के पास मुकुंद मोघे की भी सेवा करने के लिए रहते थे। नासिक के राजद्रोह के षड्यंत्र के मामले में पुलिस मोघे को पकड़कर श्री महाराज के यहाँ से लेकर गई। उस समय निरोखेकर वहां नहीं थे। लौटने पर जब उन्हें पता चला तो वे घबरा उठे कि अब तो पुलिस मुझे भी उठाकर यहाँ से ले जाएगी और पीट पीट कर मनचाहा जवाब लेगी। उनकी हालत को देखकर श्री महाराज ने कहा, तुम्हारा मन बेचैन है ना? तुम 4-8 दिन के लिए मुंबई चले जाओ। तब वे अपने मित्र भागवत के यहाँ पहुंचे मुंबई। कुछ दिनों बाद बाबा साहब कर्वे को पता चला कि महाराज तो पकड़ने का वारंट जारी हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी महाराज जी को जाकर बताने के लिए कहा। निरोखेकर मुंबई से पुणे आए। सीधे श्री महाराज के घर न जाकर उनके भक्त आरना गुप्ते के यहाँ पहुंचे और बोले, मैं शाम को श्री महाराज के पास गया था। अब उन्होंने कहानी बताई कि एक बार एक वन में भगवान शिव का एक पुराना मंदिर था। धनी आदमी वहां आकर शिवलिंग की षडोपचार पूजा करता था। उसके बाद दोपहर के कोई 12 बजे की एक चरवाहा मुंह में पानी भरकर आता था और वह पूजा उतार कर उस पर कुल्ला करता था और शंभो हर हर पुकार कर निकल जाता था। एक बार भवानी शिव जी से बोली, आपको घिनौनी ही बातें अच्छी लगती हैं प्रभु। वो धनी आदमी उत्तम पूजा करता है, उस पर आप प्रसन्न नहीं होते, और वह गंदा चरवाहा आप पर अपने मुंह का जूठा पानी डालता है और फिर आप उसे सजा भी नहीं देते। तब शिव जी बोले, मैं केवल शुद्ध बातों को ही अपनाता हूँ,
कुछ ही दिनों में देवी तुम भी इसका रहस्य जान जाओगी। कुछ दिनों के बाद वह धनी आदमी पूजा के लिए आ गया कि इतने में ही मंदिर के ऊपर कड़कड़ाहट हुई। उसमें से पत्थरों के टुकड़े के गिरने लगे। मंदिर गिर जाएगा इस डर से वह आदमी तुरंत वहां से भाग गया। अब दोपहर के 12 बज गए तो वही चरवाहा आ गया जो मुंह से पानी भरकर शिवलिंग के ऊपर डाला करता था। उसके आते ही कड़कड़ाहट की आवाज बढ़ गई और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। तब उस चरवाहे ने सोचा, शिवलिंग टूट जाएगा तो मैं कल किसकी पूजा करूंगा। चाहे कुछ भी हो मुझे इसे बचाना ही होगा। और वह शिवलिंग से लिपट कर पड़ा रहा। कहानी पूरी करके श्री महाराज बोले कि निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। अरनाना साहब गुप्ते की बात सुनकर निरोखे कर जान गए कि श्री महाराज ने यह कहानी मेरे लिए ही बताई है। वे श्री महाराज के पास आ गए और उन्होंने उन्हें वारंट की बात बताई। श्री महाराज ने चैन से चाय पी ली और कहा कि हमारा क्या, हमें यहीं रहने दो, बदले में जेल में रह लेंगे, जहां भी रहना पड़ेगा हम रह लेंगे। जो खबर डरावनी थी उसे सुनकर बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ और मौके भी बरी कर दिए गए। अटल निष्ठा ही तो मनुष्य को संकटों से पार करती है। नासिक में श्री नारायण महाराज चांद्रोकर नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध थे। गोदावरी के किनारे विदेही नगरावस्था में पड़े रहते थे। गंगूबाई नाम की एक तवायफ उनकी शिष्या थी। वह रोज उनके पास आकर उन्हें अच्छे गलीचे पर बिठाती और घंटा भर उन्हें अपनी सुरीली आवाज में भक्ति पद सुनाती थी। एक दिन नासिक का अंग्रेज कलेक्टर अपनी बीवी के साथ नदी के किनारे घूमने आया तो नग्नावस्था में वहां पड़े श्री नारायण महाराज पर उसकी नजर पड़ी। उसने उन्हें नासिक से कहीं दूर ले जाकर रखने का आदेश दिया। श्री नारायण महाराज को ले जाकर अब चांदोरी गांव में रखा गया। गंगूबाई अपने गुरु के नित्य दर्शन से वंचित हो गई तो वह अपने मालिक के साथ तांगे पर सवार होकर हर गुरुवार दिन चांदोरी जाती थी और उनकी सेवा वहीं पर किया करती थी। उन्होंने तरह तरह से परखा उनको। कभी वे उठकर उनकी गोदी में बैठ जाते और पखाना करते। गंगूबाई बड़ी भक्ति से उन्हें साफ करके बैठाती और वही भक्ति पद सुनाया करती। एक बार तो श्री नारायण महाराज ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, क्या चाहती हो। तो उसने कहा आपका संग चाहिए। सुनते ही महाराज ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा कि वह बेसुध हो गई। उसका मालिक पानी लाने के लिए दौड़ा तो महाराज ने उसे पकड़कर बिठा दिया और कहा, आज से तुम्हारा इसके साथ रिश्ता खत्म हो गया। चाहो तो तुम इसकी सेवा करो, कल इसी समय वह होश में आएगी। महाराज की आज्ञा के अनुसार वह उसे लेकर नासिक आ गया और उसकी सेवा करता रहा। उन श्री नारायण महाराज के समाधस्थ हो जाने पर श्री बीटकर महाराज एक बार नासिक आए थे। तब उनके दर्शन के लिए गंगूबाई दत्त के मंदिर में गईं। तब श्री महाराज ने उन्हें बताया कि गंगूबाई जब मैं यहाँ रहूं तब तक रोज प्रसाद के लिए आती रहो। उसकी आज्ञा के अनुसार वह रोज आती थी और भोजन के बाद श्री महाराज के पास बैठकर पान तंबाकू खाकर चली जाती थी। एक दिन श्री महाराज ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग पूछते हो ना कि परमार्थ में हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, जाओ तुम्हें दिखाता हूँ। अब तो अपनी मंजिल में गए, वहां पर सब लोग गए। गंगूबाई पान खाकर तंबाकू फांकने को ही थी। तब तक श्री महाराज ने पूछा, गंगूबाई चांदोरी गई थी क्या। इतना सुनते ही वह फट पड़ी, फपकते हुए रोते हुए कहने लगी, चांदोरी में अब क्या खाक बचा है। फिर खूब देर रोने के बाद जब मन हल्का हुआ तो वह आंखें पोंछ कर चली गई। तब श्री महाराज ने लोगों से कहा, देखो कैसा है गुरु प्रेम। जब गुरु गुरु का नाम सुनते ही आंसू बरसने लगे तभी तो परमार्थ में आगे कदम बढ़ेगा। श्री महाराज नासिक के दत्त मंदिर में जब थे तब रोज कोई न कोई भक्त नैवेद्य लेकर आता था। एक दिन गड़बोली नाम के सज्जन का नैवेद्य था। उनके बड़े भाई स्वयं श्री स्वामी समर्थ के शिष्य थे, इसलिए उन्हें बड़ा गर्व था कि मैं तो स्वामी का शिष्य हूँ। तब श्री महाराज में
क्या रखा है। इस भाव से आते ही महाराज को कपकपी भराई किसी की तरह से वह कम नहीं हो रही थी और श्री महाराज मानो अपने आप से ही बात करने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी से बातें कर रहे हों। कोई उन्हें भोजन करने से मना कर रहा था और कोई श्री महाराज कह रहे थे कि वह तो अपना ही है, भोजन लेने से क्या हो जाएगा। श्री महाराज तर्क कर रहे थे, लेकिन कोई था जो उन्हें भोजन करने से मना कर रहा था। आखिरकार उनके मुंह से निकला, यह मेरी छाती पर बैठा है, मुझे उठने नहीं देगा। इधर भोजन की तैयारी हो गई। गढ़श्री बोले महाराज को बुलाने आ गए, लेकिन महाराज की कपकपी रुक ही नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा मुझसे भोजन नहीं किया जा सकेगा, तुम लोग कर लो। चाहते ही हो तो नैवेद्य का थोड़ा सा दूध ले आना। अब वे दूध का घूंट पीकर सो गए। लगता था कि श्री स्वामी समर्थ ने ही स्वयं उनसे मना किया था, सो सदगुरु की आज्ञा उन्हें माननी पड़ी। श्री महाराज सदगुरु को छोड़कर अन्य किसी की आज्ञा क्या मानते। गोड बोले कि झूठे अहंकार के कारण उनका अन्न लेने से सदगुरु ने ही श्री महाराज को मना किया था। श्री महाराज जब नासिक में थे तो एक दिन सुबह सुबह छज्जे पर खड़े हुए थे। नीचे सड़क से एक फकीर जा रहा था। उसने श्री महाराज को देखा तो आगे पीछे कदम करते हुए अड़ने लगा। उन्होंने अपने लोगों को भेजकर उसे बुला लिया। किसी की पूछ जाने पर पूछा फकीर ने कि आपके पास कुछ मंत्र तंत्र हो तो बताओ। उस पर वह बोला कि तुम बच्चा हो क्या जो तुमको बताना पड़ेगा, बाबा देखेंगे तो बताऊंगा। तब श्री महाराज कहने लगे कि उसके एक कोरे कागज पर पेंसिल से कुछ लिखकर उसे फर्श पर रख दिया, फिर उसे रुमाल से ढककर कुछ मंत्र पढ़े और रुमाल को हटा दिया। कागज नाचते हुए लोगों की ओर बढ़कर पीछे हटता था। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो कागज वहां किसी आदमी को छू नहीं पाया। उस फकीर ने 2-3 बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। आखिर उसने श्री महाराज से कहा, हमारा जादू तुम्हारे लिए नहीं है, और उसने उन्हें सलाम किया। श्री महाराज ने उसे कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। तब उन्होंने बताया कि वह कागज अगर किसी को छू जाता तो उसकी गर्दन मरोड़ी हो जाती, और उसने अपने प्रभाव से उस फकीर के जादू को बेअसर कर दिया था। पुणे में जंगली महाराज नाम के सिद्ध हो गए। वो उनके नाम पर आज भी वहाँ बड़ा रास्ता बना हुआ है। वहाँ पहले घना जंगल था और उसमें वे रहते थे, इसलिए उन्हें जंगली महाराज का नाम मिला। एक दिन महाराज वहां पर गए और जंगली महाराज ने उन्हें परखने के लिए मंत्र फूका तो श्री महाराज का पूरा शरीर अकड़ गया। वे वहीं पर लेटकर अपने आराध्य श्री मारुति जी का चिंतन करने लगे। रात भर वे गहरी नींद सोकर सुबह जागकर बैठ गए। जंगली महाराज सुबह उन्हें देखकर हैरान रह गए और उन्होंने श्री महाराज को शाबाशी दी। तब से वे उनका आदर करने लगे थे। ठाणे के केशवराव गुप्ते श्री महाराज के भक्त थे। महाराज समाधस्थ होने के 3 दिन पहले गुप्ते के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दर्शन चाहते हो तो आ जाओ, मैं चला। गुप्ते ने उस सपने की ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही सपना आया, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अब जब तीसरे दिन भी वही सपना आया तो वे पुणे दौड़ पड़े। ऐसा ही अनुभव श्रीमती गोदू ताई केतकर को भी मिला। उनके सपने में आकर श्री महाराज ने बताया, मैं तो चला, तुम क्या बैठी हो यहाँ पर। उधर श्री महाराज की गिरती हालत से दत्तूपंत निरोखे कर अनमने हो गए थे। उस समय नासिक अवधूत बाबा पुणे आए हुए थे। उनसे मिलकर मन को शांति पाने के लिए निरोखे कर गए, लेकिन वे नहीं मिले। रास्ते में एक फकीर मिला। उसने कहा, तुम्हारे बाबा ने अच्छा किया, पका हुआ फल तुम्हारे लिए पेड़ पर कब तक रहता, अल्लाह सब कुछ अच्छा करने वाला है। उसकी बात से निरोखे कर मन को चैन मिला। और श्री महाराज जब नासिक में थे तब उनके पास एक बेंगालू साधु आते थे। वे 11 से 12 बजे आ जाते थे, फिर वहीं अन्न ग्रहण किया करते थे। वे
उन्मनी अवस्था में रहते थे। जब उनकी पत्तल परोसी जाती थी तब वे पत्तल की सारी चीजें एक साथ मिलाकर खा जाते थे और पत्तल को सामने के एक गोसाई के द्वार पर फेंक देते थे। अब वह गोसाई गालियां देता, चीखता, चिल्लाता और वे उसका मजा उठाते हुए, हंसते हुए, निकल उतारते हुए चले जाते थे। देह पर कभी लंगोटी होती तो कभी चिथड़े, कभी नया धोती कुर्ता कोट भी होता था। वे सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उन्होंने पागलपन ओढ़ लिया था। श्री महाराज के पास आने पर वे चुपचाप रहते थे। उनके सामने बड़बड़ करते तो मना करने पर घुटनों में सिर छुपाकर घंटों चुपचाप बैठे से रहते थे। कभी दोपहर में ना आते तो शाम को आ जाते थे। श्री महाराज फल, पेड़े जो भी रहता था उन्हें दे देते थे। शाम को अंधेरा छाने लगा था तो वे वन में गुम हो जाते और योगाभ्यास करते। श्री महाराज बड़े प्रेम से उनकी पूछताछ करते थे। वे अपने शिष्य भक्तों से कहते थे कि भगवान तुम लोगों के लिए ही तो यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे आदमी को ले आता है तो भगवान संतों के रूप में अपनी लीलाएं हमें दिखाते रहते हैं। संतों के रूप में वे अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। यह था आज का प्रसंग। इसके आगे का वृतांत आप कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। लप्सी और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी स्नान करके अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा मन चोरी और लालच में लगा हुआ है। तुम्हारी आदत नहीं गिरी इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा याचना करने लगा। उसने नारद जी से कहा कि नारद जी, जब मेरी तपस्या का फल मुझे नहीं मिलेगा तो अब मैं क्या करूं कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिले। तब नारद जी ने बताया कि अगर कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वे फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती है और कही जाती है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।